हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं आ गई हूँ साल के आखिरी दिन एज इन 31 दिसंबर 2022 को अपना बॉलीवुड रिव्यूज़ रैप लेके। क्योंकि क्या है कि जो लास्ट एपिसोड था 29 दिसंबर को जो हमने शूट किया, उसमें हमने बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे एक्टर्स की चर्चा की, पर बहुत कुछ रह गया। क्योंकि क्या करें, हम इतना टैलेंट जो है इस बॉलीवुड में, और मैंने ये देखा है कि जस्टिस करना इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो ये एपिसोड वो उसी वक्त प्लान हो गया था जब बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ों का जिक्र रह गया। कल फिर हमने कोशिश किया कि शूट कर लेते हैं, पर जो क्रक्स होना चाहिए 2022 के एंड का, वो निकल कर नहीं आ रहा था, वो उभर के नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आज ये शूट करें। और पता नहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि शूट करें और कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, हो नहीं पाता। लास्ट जो हमारा कॉन्वर्सेशन था वो जतिन सरना पे जाकर एंड हुआ था कि जतिन सरना ने कैसे हमें बताया बिहार चैप्टर खाकी में कि अर्जुन कैसे बने। अब ये जो जतिन सरना है, जितना मुझे याद है, मैंने लास्ट एपिसोड में गलती से ये बोल दिया शायद कि वो सुनील गावस्कर बने थे 83 में, पर वो सुनील गावस्कर नहीं बने थे। सुनील गावस्कर बने थे ताहिर राज भसीन, जो कि आपको बहुत सारी मूवीज़ में दिखे, लूप लपेटा में दिखे, 2022 में ये काली काली आँखें, उनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा 2022 का। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। फिर जो मुझे उनके मेरा जो उनका फेवरेट परफॉर्मेंस है वो है मंटो में, जो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो उनका एक स्क्रीन प्ले है रेलवे स्टेशन पे, क्या हंस रहे हैं वो। वो ताहिर राज भसीन थे जो सुनील गावस्कर बने थे, जतिन सरना बने थे यशपाल शर्मा। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो बहुत ही दुख हो गया होगा, ओ माय गॉड, ये यशपाल शर्मा और सुनील गावस्कर में कंफ्यूज कर जाती है, मतलब क्या कहें। तो मैंने सोचा ये करेक्शन बहुत ज़रूरी है। आखिरकार जब एपिसोड ख़त्म हुआ तो हमने एपिसोड का नाम रखा मुजरिम हाजिर हो। एक्चुअली इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अ टीवी सीरियल जो बचपन में आता था। और क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे उन लोगों की जो नॉमिनेशन में अच्छे एक्टर्स का नाम ही नहीं डालते, तो हमारे लिए वो मुजरिम है, और इसलिए मुजरिम हाजिर हो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन मैंने ये देखा है कि जो सेंसर बोर्ड है हमारा, वो बहुत ही कन्वीनियंट है, जो जजेस हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट है। अब ये बात सर्वव्यापी है कि अवार्ड्स बिकते हैं, पर मैं बोलूँगी कि आप इतने ढीठ हो चुके हैं कि इतने अवार्ड्स बेचने की आपको आदत हो गई है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। यू नो, पीपल आर लिटरली बाइंग इट, और ये यहीं पे जाके ख़त्म नहीं होता, क्योंकि साल के एंड में जाके जब एक्टर्स या सबकी वो बनती है, उम्मीद बनती है कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मैंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, ये बहुत अच्छी स्टोरी लिखी और मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो बहुत ही दुखदाई है ये। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब इस पे कब एक्शन होगा पता नहीं। फिर सडनली हमें पता चला कि प्रसून जोशी जाग गए, सेंसर बोर्ड जाग गया और उसने बोला कि पठान में के गाने में ये एडिट्स कर दो। आई मीन सीरियसली, इतने व्यूज़ हो गए उस सॉन्ग्स को, इतने व्यूज़ मिल गए और अब आप बोल रहे हो एडिट कर दो। वेरी गुड। और मैं जानना चाहती हूँ इस सेंसर बोर्ड से, इस ऑडियंस से, ये जो मूवी बना रहे हैं, जिस मूवी का टाइटल इन्होंने रखा है कुत्ते, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि पूरा इंडिया हैशटैग कुत्ते लिखे? सीरियसली, डज इट साउंड ओके? मुझे तो नहीं लगा। हमने जाके कमेंट भी करा, हमने लिखा भी कि प्लीज़ अपना टाइटल चेंज कर दीजिए। तो उनकी टीम में से किसी ने पूछा क्या करें, डॉग रख दें? यू नो, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। तो प्रसून जोशी, वी बिलीव आप वेकेशन से बाहर आ जाएंगे 13 या 14 जनवरी के पहले, जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, और शायद आप इस टाइटल के ऊपर कुछ काम करें। वैसे देखा जाए तो वध जैसी मूवी, जिसमें
नीना गुप्ता हैं और जिसमें सुधीर मिश्रा हैं, संजय मिश्रा, सॉरी आई गेट कंफ्यूज्ड, संजय मिश्रा हैं। इतनी अच्छी मूवी है। इट्स ऑन चाइल्ड अब्यूज़, पर विश्वास करिए मैंने देखी है खाली थिएटर में। चाइल्ड अब्यूज़ जैसी कोई भी चीज़ उसमें नहीं है, उसमें बस जिक्र पे उसको ए दे दिया जाता है। बाकी हम इतनी उल जलूल चीज़ें सुनते हैं, कहते हैं, देखते हैं। इवन अगर आपने ये काली काली आँखें सीरीज़ देखा तो फर्स्ट एपिसोड में ही इतना वायलेंस है। और हम तो वो लोग हैं ना जो मिर्ज़ापुर देखकर इम्यून हो चुके हैं, जिन्होंने ह्यूमन देख लिया। ह्यूमन किस टाइप का अब्यूज़ है, ह्यूमन में इतना सर्जरी दिखा रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अब्यूज़, राइट? तो आई डोंट नो व्हाट्स द डेफिनेशन। तो जिसको ए देना होता है उसको ए नहीं देते, जिसको ए देना नहीं होता उसको ए दे देते हैं। ओ मूवी अच्छी लग रही है, चलो ए दे देते हैं ताकि कोई आ ना सके। कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी जिसमें आपने बोला था कि बच्चों को नहीं जाना चाहिए, सारे बच्चे बैठे हुए थे, यू नो, देयर इज नोबडी टू चेक। ओके, सो बैक टू आवर फेवरेट सेक्शन जो हम हमेशा करते हैं, गुदड़ी के लाल। तो साल के अंत में गुदड़ी के लाल सेक्शन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक इंसान के बोलने पर भी या कुछ लोगों के जिक्र करने पर भी सही लोगों को अवार्ड मिलता है तो क्यों नहीं मिले। और बहुत अच्छे से जानती है मेरी टीम और मैं कि सारे एक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स सब जाकर जो पॉडकास्ट एपिसोड होता है वो सुनते हैं, स्टोरीज चेक करते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, वो लोग सब कुछ करते हैं, उनको फ़र्क भी पड़ता है, लेट मी टेल यू। सो इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जिक्र करना और बात को सही तरीके से पहुंचाना। तो आज गुदड़ी के लाल सेक्शन में सबसे पहला नाम है विजय राज का। और अगर आप जानना चाहते हैं गुदड़ी के लाल किसे कहते हैं तो आपको हमारे पुराने पॉडकास्ट एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। बाय द वे, इन शॉर्ट, गुदड़ी के लाल वो हैं जिनके पास बॉलीवुड का कोई लेगेसी नहीं है, कोई विरासत नहीं है, और फिर भी वो कमाल कर रहे हैं। तो विजय राज का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं सरनेम विजय वर्मा ना बोल दूँ, इसलिए मैं चुप थी। विजय राज हैं वो, और वो दिल्ली के हैं। ही इज़ 59 ईयर्स ओल्ड। 1999 में उन्होंने डेब्यू किया था भोपाल एक्सप्रेस से। फिर वो बहुत सारी मूवीज़ में दिखे। ऑफ लेट वो गंगूबाई काठियावाड़ी में दिखे और वो आईफा अवार्ड्स में नॉमिनेटेड हैं। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगी विशाल जेठवा का, जो कि बहुत ही यंग हैं और उनको जी सिने से बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। अब ये जो विशाल जेठवा है ये ह्यूमन में दिखे, जो ह्यूमन सीरीज़ है शेफाली शाह और कृति कुलहरी वाला, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी और वो इस साल सलाम वेंकी में दिखे। और इस वक्त वो एक पर्सनल लॉस से जूझ रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी तुनिशा शर्मा, जिन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया एंड शी वाज 20 ईयर्स ओल्ड। तो इस पे भी हम वापस आएंगे कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, किस थॉट प्रोसेस से हम ये सब होने से रोक सकते हैं। विशाल जेठवा के और जो परफॉर्मेंसेस थे वो अकबर बने थे महाराणा प्रताप में, मर्दानी 2 में थे, क्राइम पेट्रोल में थे, एक दूजे के वास्ते में थे, दिया और बाती हम में थे। तीसरा जो एक्टर है जो हमारे गुदड़ी के लाल सेक्शन में है आज, वो है मानव विज। यस, वही जो तनाव में दिखे, जो लाल सिंह चड्ढा में दिखे, जो इन्होंने होम्योपैथी पढ़ी है। ये लुधियाना से हैं। ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड। ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी थे। ये उड़ता पंजाब में थे, नाम शबाना में थे, अंधाधुन में थे, गुंजन सक्सेना में थे, और ये रूही में भी दिखे। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है क्या दिखे थे क्या, आई डोंट नो, बट ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर जिनको ज़रूर अवार्ड मिलना चाहिए। देन क्योंकि हमने जतिन सन्ना का इतना जिक्र किया है, गुदड़ी के लाल सेक्शन में वो भी क्वालिफाई करते हैं। ही इज़ अ थिएटर एक्टर, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड।
ये वही हैं जो बंटी बने थे सेक्रेड गेम्स में। इनकी एक न्यू वेब सीरीज़ आ रही है डार्क 7 वाइट, पर ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने चाहिए? यस, इनका जो च्यवनप्राश का रोल है 100% इनको नॉमिनेशन मिलना चाहिए। फिर हमारे गुदड़ी के लाली सेक्शन में आई वुड से एंट्री हुई है ऐश्वर्या सुष्मिता की। ये धनबाद से हैं और ये कौन हैं? ये वही हैं जो च्यवनप्राश की बीवी बनती हैं, वो बिहारी वाइफ जो ऑरेंज सिंदूर लगाती है। वो स्पेशल ऑप्स में दिखी। शी इज़ 1994 बॉर्न, शी इज़ वेरी यंग। और वो किंग फिशर कैलेंडर के मेकिंग में दिखी 2020 और 21 एडिशन में। फिर गुदड़ी के लाली सेक्शन में है कृति कुलहरी, जो कि आपको इंडोर्समेंट करते हुए, फ़ोटोशूट करते हुए नहीं दिखेंगी। शी हैज़ अ रियल एंड जेन्युइन बिजनेस टू डू। ओके, सो शी इज़ वेरी बिजी। तो वो किस में दिखी थी? उन्होंने अपना करियर शुरू किया 2010 में। शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड शी हैज़ हर रूट्स फ्रॉम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। वो किस में दिखी? खिचड़ी, तान, जल, पिंक। पिंक के लिए उनको अवार्ड मिला जागरण फिल्म फेस्टिवल में। वो इंदू सरकार में दिखी, वो द गर्ल ऑन द ट्रेन में दिखी, और उनको माया शॉर्ट फिल्म मूवी के लिए 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। वो मिशन मंगल में भी दिखी। तो ये है कृति कुलहरी के अचीवमेंट्स। और ऑफ लेट उनको मिला है एशियन अकेडमी अवार्ड्स, क्रिएटिव अवार्ड्स, यस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर ह्यूमन, यस। फिर गुदड़ी के लाल सेक्शन में है नेवर से डाई एटीट्यूड वाले हमारे सुमित कौल, जो कि तनाव में एक नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ ब्रूटल, ही इज़ अग्रेसिव, ही डजंट वांट टू वेट। एंड क्या कर रहे हैं वो, क्यों है उनमें ये नेवर से डाई एटीट्यूड? क्योंकि वो वेट नहीं करते तुम मुझे अवार्ड दोगे कि नहीं, तुम मुझे अप्रिशिएट करोगे कि नहीं। अगर आप उनका विकीपीडिया खोलें, वो भरा हुआ है। ही इज़ ऑल्सो अ डबिंग आर्टिस्ट। He has dubbed for so many Hollywood movies, animated movies, you know, and he was seen in सिया के राम जो टीवी सीरियल था। He was seen in बहू हमारी रजनीकांत, बेल बॉटम मूवी, लागी तुझसे लगन, लैला मजनू, हैदर। You know, he is busy working and he is 42 years old. He is from Mumbai. ये वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी दिखे थे। 2010 से काम कर रहे हैं ये। फिर मैं किसका जिक्र करना चाहूँगी? गुदड़ी के लाल सेक्शन में आज इतना ही, क्योंकि बातें और भी करनी हैं और टाइम थोड़ा कम है। तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सुकांत गोयल। अब ये सुकांत गोयल कौन है? एक्टर इन नेगेटिव रोल। और ये किस में दिखे? मोनिका ओ माई डार्लिंग। मतलब उनकी जो एक्टिंग थी, आई थिंक उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लुक्स ही काफ़ी थे। तो सुकांत गोयल का नॉमिनेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एंड तक पता ही नहीं चला कि वो यही बदमाश है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं, एडिटर, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ उसका भी हाथ होता है, पर एक्टर का कुछ खास ही हाथ होता है। यू नो, बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं थे वो। फिर हम जिक्र करना चाहेंगे राजकुमार राव का। राजकुमार राव का जिक्र इसलिए करना चाहेंगे, उनकी 3 रिलीजेस थी इस साल। बधाई 2, हिट द फर्स्ट केस और मोनिका ओ माई डार्लिंग। और इन सब में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ख़ास बात यह है कि बधाई 2 में वो बहुत डिफरेंट लगे। वो बॉडी बना रहे हैं, मतलब कैन यू इमेजिन राजकुमार राव बॉडी बनाते हुए? सूट नहीं करता, राइट? तो बहुत ही फ़नी है वो मूवी। फिर मोनिका ओ माई डार्लिंग में वो ना चाहते हुए भी मर्डर कर रहे हैं। तो इसलिए राजकुमार राव का जिक्र तो ज़रूर बनता है। उनके साथ साथ और किसका जिक्र बहुत ज़रूरी है? रेणुका साहने। रेणुका साहने ने इतने टाइम के बाद अपना कमबैक किया है, और किस मूवी से किया? गोविंदा नाम मेरा। और उसमें वो एक हैंडीकैप्ड बंदी का रोल अदा कर रही हैं। एंड शी इज़, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स।
इतनी अच्छी एक्टिंग, और नेगेटिव रोल में है वो, या वो रोल में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है बट या इट इज़ फनी, बहुत ही फ़नी रोल है वो। तो रेणुका साहनी का नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। कौन से सेक्शन में होगा वो मैं छोड़ देती हूँ, लेट देम डिसाइड। अगेन भूमि पेडनेकर बधाई 2 में दिखी, गोविंदा नाम मेरा में वो भी हैं, और एज़ यूजुअल जैसे वो सोन चिड़िया में कमाल कर रही थी और बाकी मूवीज़ में कमाल कर रही थी, तो उनका लॉन्ग ड्यू है अवार्ड। फिर मैं जिक्र करना चाहूँगी अभिषेक बच्चन का, क्योंकि अभिषेक बच्चन को सारे अज्यूम करते हैं कि अरे ये तो एक्टिंग करेगा ही ना, अमिताभ बच्चन का बेटा है, पर ऐसा नहीं होता ना, रोज़ रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है। तो अभिषेक बच्चन के मेहनत को हम ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते। तो 10वीं के लिए उनका नॉमिनेशन है बहुत सारी जगह, एंड ही डिज़र्व्स इट, इसलिए नहीं कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। तो आपने अगर 10वीं अनबायस्ड होके नहीं देखा तो एक बार और देखिए। फिर मेरे ख्याल से यामी गौतम का जिक्र हमने किया था, थर्सडे में थी वो और 10वीं में भी थी वो। निमृत कौर का जिक्र शायद हम कर चुके हैं अपने लास्ट एपिसोड में। एक इंस्पेक्टर थे एन एक्शन हीरो में जिसका हमने जिक्र किया था, पर हमने नाम नहीं लिया था। उनका नाम है जितेंद्र हुडा, उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी की। फिर हमने एक डॉन का जिक्र किया था जो एन एक्शन हीरो में है, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, उनका नाम है गौतम जोगलेकर। इतने नाम और इतनी मूवीज़ और इतना वक्त याद करने के लिए मुझे इस बार नोट्स बनाने पड़े। तो वो थे काटकर बने थे वो एन एक्शन हीरो में। फिर जिसका जिक्र करना चाहूँगी श्रेया धन्वंतरी, जो जोया बनी है द फैमिली, हाँ जो द फैमिली मैन में थी, पर जो चुप द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट में जोया बनी है, तो इनका नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। फिर विराज गिलानी जो भूमि पेडनेकर के बॉयफ्रेंड बने हैं गोविंदा नाम मेरा में, उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं वो उसमें। फिर हमारे फेवरेट दीपक दोबरियाल, जो कि अपनी कॉमेडी को आई डोंट नो 5x 7x 10x से बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब ये इंसान गुड लक जेरी में इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, फिर ये इंसान भेड़िया में दिखता है और उसमें एक अलग ही लुक में अलग ही एक्टिंग कर रहा है, और ये इतना हंसाता है। ये तनु बेट्स मनु से हंसाना शुरू किया, ये रुक ही नहीं रहा, आई डोंट नो। सो ही डिज़र्व्स मच मोर दैन व्हाट ही इज़ गेटिंग करेंटली। सो गुड लक जेरी एक मूवी है जिसको हम भूल गए थे पिछली बार, पर आई थिंक अगर उसके लिए जानवी कपूर, आई वुड से जानवी कपूर की मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, अगर जानवी कपूर को अवार्ड मिलता है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जानवी कपूर को अवार्ड नहीं देते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो सारी अवार्ड्स ले जाएंगी। मतलब वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग है गुड लक जेरी में। मिली मूवी मैंने नहीं देखी है, पर लोगों ने कहा है कि मिली मूवी में भी उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो वो मेरा वीकेंड प्रोजेक्ट है, मैं ज़रूर देखूँगी। आई थिंक इसके बाद थोड़ा सीरीज़ की बात करते हैं। तो शेफाली शाह ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, गोज़ विदाउट सेइंग, दिल्ली क्राइम 2 में, जिसके लिए उनका नॉमिनेशन बनता है। उनके साथ साथ और किसका नॉमिनेशन बनता है? उनके साथ साथ बनता है नॉमिनेशन, आई थिंक हमने जिक्र किया नहीं किया था, तिलोत्तमा शोम का, जिनको सर के लिए अवार्ड मिला था, और जतिन गोस्वामी का। ये हमारे गुदड़ी के लाल सेक्शन में थे किसी एक पॉडकास्ट एपिसोड में, यस। तो इनका अवार्ड पक्का बनता है। फिर नॉमिनेशन बनता है श्वेता बासु का फॉर क्रिमिनल जस्टिस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, और उनको मकड़ी के लिए, आई थिंक मकड़ी थी, उसके लिए नेशनल अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है अगर आपको नहीं पता हो, और वो ताशकंद फाइल्स में भी हैं जहाँ पे वो कमाल कर रही हैं। फिर क्रिमिनल जस्टिस के लिए आत्म प्रकाश मिश्रा, जो पंकज त्रिपाठी के असिस्टेंट बने हैं, उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कॉमेडी सेक्शन में गुड लक जेरी में साहिल मेहता का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जो जिगर बने हैं। मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक्टिंग है उनकी गुड लक जेरी में, ही इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। फिर मेजर मूवी के लिए
आदि विशेष का नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। रॉकेटरी के लिए आर माधवन का नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। TVF ट्रिपलिंग जो सीरीज़ आई उसके लिए अमोल पराशर को अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स वालों, अमोल पराशर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सी वो मूवीज़ थी जिसका लोगों ने बहुत जिक्र किया पर हमने नहीं किया, हम उस पर भी आते हैं। अदिति पोहंकर जो आपको आश्रम में दिखी, शी 2 में बहुत कमाल किया उन्होंने शी 1 में भी किया था, पर एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि शी 2 में इम्तियाज़ अली ने शी को प्रमोट किया, शी 1 में उन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो इम्तियाज़ अली के भाई का ये सीरीज़ है, आई वुड से। सो इम्तियाज़ अली ने जब शी 2 को प्रमोट किया तो सबने जाके शी 1 भी देखा। तो अदिति पोहंकर का नॉमिनेशन बिल्कुल बनता है। कोबाल्ट ब्लू अगर आपने मूवी देखी जो रिलीज़ हो गई थी पर फिर भी नेटफ्लिक्स पे नहीं मिल रही थी क्योंकि कंट्रोवर्सी था कि जिसने मूवी बनाई है उसी की कहानी है कि नहीं है, बुक उसी का है कि नहीं है, कुछ ऐसा था कि है किसी और की, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। तो इस मूवी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया, पर इसलिए रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनकी मेहनत थी, और क्योंकि ये मूवी बहुत हाई ऑन ट्रांसजेंडर LGBTQ थी तो लोग इसको देखना नहीं पसंद करते। लोगों को सच नहीं पसंद ना, क्या करें। तो प्रतीक बब्बर का नॉमिनेशन और आई थिंक अवार्ड भी बनता है। शीबा चड्डा जो हर मूवी में घुस जाती हैं और बड़े प्यार से बहुत ही अच्छा एक्टिंग करती हैं और निकल जाती हैं, का नॉमिनेशन और अवार्ड दोनों बनता है फॉर बधाई 2। एक और जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि एक नहीं, आई थिंक 2, सौरभ सचदेवा। ये मेरे नए उभरते फेवरेट स्टार हैं। इन्होंने 2 वेरिएशंस दिखाई, एक तो कॉमेडी की और एक तो नेगेटिव रोल की। तो इन्होंने कॉमेडी किया, मिमिक्री करी, डमशराज खेल रहे हैं ये दीपक डोबरियाल के साथ गुड लक जेरी में, इतना हंसाया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर वध मूवी में नेगेटिव रोल कर लिया, उसमें वो डरा रहे हैं और इतनी अमेजिंग एक्टिंग है कि सौरभ सचदेवा शुड नॉट बी मिस्ड। उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि हमने सबका जिक्र कर दिया है पर इससे पहले हम पॉडकास्ट एपिसोड नहीं बना रहे थे या हमने मूवी निकली थी 14 फेरे, वो देखने में शायद थोड़ी देर कर दी, तो उसमें गौहर खान की जो एक्टिंग थी वो बहुत ही अच्छी है। वो हम अभी तक नहीं भुला पाए हैं, हमें लग रहा है हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। तो वो जो गौहर खान की एक्टिंग है वो बहुत ही अच्छी है। अब इस साल तो वो एलिजिबल नहीं है नॉमिनेशन के लिए, पर मैं चाहती हूँ अगर आपने 14 फेरे नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखें और गौहर खान को ज़रूर मैसेज करें या उनके जब वो 14 फेरे प्रमोट कर रही थी उस पर जाके ज़रूर कमेंट करें और बोलें कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं। अप्रिसिएशन से लोगों को बहुत खुशी मिलती है। कुछ मूवीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि जिन मूवीज़ ने बहुत कमाल किया या लोगों ने उसकी बहुत चर्चा करी, बहुत मार्केटिंग मनी उस पर स्पेंड हुआ, तो जाहिर है इतने सारे अमेजिंग लोगों के बारे में बात करने के बाद बहुत लोगों के जहन में ये भी आएगा कि क्या आप बायस्ड हैं, क्या आप वो भी नेपोटिज़म, एंटी नेपोटिज़म वाला झंडा लेकर चल रही हैं, क्योंकि आप तो जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, उनका जिक्र ही नहीं करती। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जैसे कि पहले तो आंसर हाँ या ना में होना चाहिए। तो मैं कहूँगी हाँ, और क्यों ना कहूँ। अगर सोन चिड़िया जैसी मूवी में इतने सारे लोग होते हैं और उनको अवार्ड नहीं मिलता, अगर कॉफ़ी विद करण में चुनिंदा लोग आते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, और अगर जर्सी जैसी मूवी को हम बोलते हैं कि शाहिद कपूर नॉमिनेट होने चाहिए, जो कि 15 मिनट से ज़्यादा देखना बनता नहीं है, वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने ये सारी अच्छी मूवीज़ नहीं देखी। तो मैं कहूँगी हाँ। अगर कोई मुझे कहे कि आपने तो ब्रह्मास्त्र का रिव्यू किया था, बहुत ही बढ़िया रिव्यू किया था, अब आप उसका जिक्र भी नहीं कर रही, तो ब्रह्मास्त्र में इतना मार्केटिंग मनी स्पेंड हुआ था कि उसका जिक्र करना तो बनता ही नहीं है, वो तो अपने आप को खुद ही बेच रही है। दूसरी बात ये है कि ब्रह्मास्त्र के लिए क्या रणबीर कपूर या आलिया भट्ट को नॉमिनेट होना चाहिए? मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
उनकी एक्टिंग, उनको एक्टिंग करने का स्कोप नहीं मिला। मैं ये नहीं बोलूँगी ख़राब एक्टिंग किया था, स्कोप ही नहीं था, ऐसा कुछ कमाल करना ही नहीं था ब्रह्मास्त्र में, VFX ही काफ़ी थे। फिर अगर आप कहोगे मुझे कि गंगूबाई काठियावाड़ी या थी और डार्लिंग्स थी तो उसके लिए क्या आलिया भट्ट को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगी मेरे बोलने से या हमारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो अवार्ड पक्का मिलेगा। क्योंकि एडिमा जो उनका वो ब्रांड है मैटरनिटी वेयर वाला और किड्स वाला, आई थिंक किड्स वाला, बेबी केयर वाला या बेबी प्रोडक्ट्स वाला जो भी है, उसके लिए उनको ऑलरेडी स्टार्टअप अवार्ड मिल गया। मतलब कंपनी खुली नहीं पर उनको अवार्ड मिल गया। तो अगर उनको गंगूबाई काठियावाड़ी या इसके लिए अवार्ड नहीं मिलेगा तो हैरानी होगी मुझे, डेफिनेटली मिलेगा, राइट। इवन अगर आप जाके देखें फिल्म कंपेनियन, जो कि जहाँ पे जो अनुपमा चोपड़ा का है, और अनुपमा चोपड़ा बहुत अच्छा रिव्यू करती है, और मुझे लोग आके पूछते हैं डू यू थिंक आप अनुपमा चोपड़ा बनोगे, अनुपमा चोपड़ा ने रिव्यू किया। तो आप जाके फिल्म कंपेनियन के जितने भी पोस्टर्स हैं, जितना भी आप चेक करेंगे, तो उसमें अगर 6 मूवी का जिक्र है तो उसमें कम से कम 2 बार आलिया भट्ट हैं, डार्लिंग्स के लिए और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, तो और अनुपमा चोपड़ा से क्या कंपैरिजन, अगेन शी इज़ प्रो बॉलीवुड, राइट, बिकॉज उनके पास भी बॉलीवुड का विरासत है। वो तनुजा चंद्रा जिन्होंने दुश्मन बनाई थी उनकी बहन हैं, वो विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ हैं, और वो उनकी जो मॉम है उन्होंने चांदनी मूवी का डायलॉग लिखा था, ठीक है। तो बोलने का मतलब बस इतना है, ये जिक्र करने का मतलब बस इतना है कि जिनको पता है कि उनको अपने आप को कैसे मार्केटेबल बनाना है, उसमें क्यों छेड़खानी करना, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से जो मूवीज़ आई, RRR, पुष्पा, कंटारा, ब्रह्मास्त्र का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, पोनी सिल्वन, सीतारमम, और भी बहुत सारी होंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने RRR, पुष्पा, पोनी सिल्वन, सीतारमम कुछ भी नहीं देखी। हमने रॉकेट्री का, हमने मेजर का मूवी देखने के लिए बहुत वेट किया कि फटाफट से हिंदी में आए। अच्छी मूवी हर इंसान देखना चाहता है। ये ब्लॉकबस्टर मसाला मूवीज़ हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी अपने गाने से अपने आप को इतना प्रमोट कर चुकी होती कि इसको मैं देखूं ना देखूं, हम देखें नहीं देखे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसके लिए मैंने सोचा कि आज 31 दिसंबर का पॉडकास्ट एपिसोड तो ज़रूर बनता है। आपको याद होगा कि सर्फ एक्सेल का एक ऐड आया था जिसका नाम था दाग अच्छे हैं। अब उसमें एक बहुत ही डीप मैसेज था, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर हम परफेक्शन की तलाश में रहें या हम लोगों से ओपिनियन लेते रहें कि मेरे आंखें ठीक लग रही हैं, मेरे डार्क सर्कल्स तो नहीं दिख रहे हैं, लिपस्टिक ठीक है, बाल तो सही फ्लो कर रहा है ना, चेहरे पे लाइट परफेक्ट है, एडिटिंग करूं कि नहीं करूं, थोड़ा सा फोटोशॉप करूं क्या, बेटर लगूंगी, अबव ऑल बकल फैट सर्जरी करूं क्या, थोड़ी पतली लगूंगी, राइट, भले बुढ़ापे में मैं बहुत ही वियर्ड लगूं। तो बोलने का बस इतना मतलब है कि जब आप लोगों को हद से ज़्यादा हक दे देते हो अपने आप को जज करने का, हम कैसे लग रहे हैं, हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं, ये टॉप बढ़िया है कि नहीं है, तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। तो ये जो कैंपेन था दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल का, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी। ये है अरुण अय्यर, अरुण अय्यर का कैंपेन, उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था। ये लो लिंटास ने बनाया था, और इसमें कौन था तब, इसमें तब आर बाल्की थे जिन्होंने पा बनाई, जिन्होंने पैडमैन बनाया, और आर बाल्की ने हमें 2 बहुत अच्छे ऐड दिए थे। एक दिया था जागो रे टाटा टी वाला, और एक दिया था दाग अच्छे हैं। तो क्या हुआ बिहाइंड द सीन कि एक है प्रीति नायर और एक अरुण अय्यर और आर बाल्की बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि कैसा कैंपेन बनाया जाए सर्फ एक्सेल के लिए। और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब बच्चे को, एक छोटा बच्चा बैठा होता है टेबल के ऊपर, और उस बच्चे को टेबल से या कुर्सी से लग जाती है, तो वो क्या करता है, इन रिस्पॉन्स वो उस टेबल को ज़ोर से मारता है, तो उसको लगता है मेरा बदला निकल गया, गुस्सा निकल गया। तो इसी थॉट के साथ उन्होंने सोचा कि ब्राज़ील में ऑलरेडी ये कैंपेन लॉन्च हो चुका है, डर्टी इज़ गुड, पर इंडियन मेंटालिटी में गंदगी लोगों को बातों में पसंद नहीं,
लोग सिर्फ साफ सफाई, अच्छाई, सुंदरता, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इंडियन मेंटालिटी में ऐसी क्या बोलूँ मैं आपको, सकड़ियाँ, यस दैट्स दी वर्ड, इस मेंटालिटी में जिसमें हम जकड़े हुए हैं, जिसमें हम सिर्फ अच्छा 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 करना चाहते हैं, उसमें ये कैंपेन लॉन्च करना, दाग अच्छे हैं, कितना डिफ़िकल्ट होगा, राइट, टू टेल द पीपल कि जब बच्चा बाहर खेलने जाता है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ डर्ट, डस्ट और दाग लेकर नहीं आता, वो अपने साथ पूरा एक्सपीरियंस लेकर आता है, दोस्त बना कर आता है, ज़िंदगी जी कर आता है, नेचर को विटनेस करता है, अपनी मूड को ठीक करता है, ग्रो करता है, लिटरली ग्रो करता है, जिसको हम सब नज़रअंदाज कर देते थे और हम बोलते थे कि नहीं 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 नहीं, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। तो दाग अच्छे हैं, तो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई वुड से थैंक यू अरुण अय्यर, थैंक्स टू प्रीति नायर, थैंक्स टू आर बाल्की, जिन्होंने हमें दाग अच्छे हैं का कॉन्सेप्ट दिया। और 2022 के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में कहीं भी खड़े हों, कुछ भी कर रहे हों, कैसे भी कर रहे हों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको जीने न दे, जिसके होने के बाद आप बोलें कि नाउ आई कांट लिव। और इसीलिए हमने कल एक रील बनाया जिसमें हमने लिखा किल देम विद काइंडनेस। यस, आप इतने अच्छे बनिए, इतने आगे बढ़िए, आपके चेहरे पे पैचेस हैं, आप मोटे हो गए हैं, आप बेडौल हो गए हैं, आप ख़राब हो गए हैं, पर आप चलना बंद मत करिए। आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी शादी होने वाली थी, एक दिन पहले आपका ब्रेकअप हो गया, राइट, आपको फायर कर दिया गया कंपनी से, राइट, कुछ भी कर दिया गया है, तो आप अपने आप को ऐसे ना करें, परेशान ना करें, अपने आप को मारे नहीं, किसी और को मारे नहीं, और जीने की चाह रखें, और हमेशा हर वक्त अपने आप से एक ही चीज़ कहें, दाग अच्छे हैं। यस, वी आर बॉर्न टू मेक मिस्टेक्स। अगर बाहर जाके बच्चे गलतियां नहीं करेंगे, ज़िंदगी को एक मौका नहीं देंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं अलविदा करती हूँ और फिर आऊँगी जल्द ही नए साल के साथ अपने नए पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और टाइम क्या हुआ है, 11:10। आज है 31 दिसंबर। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। स्टे ट्यून्ड। बाय।